हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी कलसूम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज जिस टॉपिक पे हम बात करेंगे वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि जब हमारी लाइफ में एक चैप्टर क्लोज हो रहा होता है और दूसरा न्यू स्टार्ट हो रहा होता है तो हमें समझ नहीं आ रही होती कि हम लास्ट वाले को रखें या न्यू वाले को लें। मैं आपको आज 4 स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप सक्सेसफुली स्टार्ट कर सकते हैं न्यू लाइफ चैप्टर। उससे पहले जो मेरे चैनल पे न्यू है वो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें ताकि मेरी हर न्यू आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको जल्द अज जल्द मिलता रहे। चलते हैं आज की वीडियो की तरफ। देखिए, लाइफ हमारी जो है ना, हम इसको एक इस तरह लेते हैं कि एक नॉवल है, ठीक है। और नॉवल के क्या होते हैं, कुछ सेक्शंस होते हैं, कुछ चैप्टर्स होते हैं, ठीक है। हर सेक्शन के बाद दूसरा तब्दील होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जिस तरह हमारी सोसाइटी में कुछ सेक्शंस तो उन्होंने बना लिए, जैसे आप ग्रेजुएशन करते हो, फिर आपने मैरिज मतलब कि गेटिंग मैरिड, ठीक है। उसके बाद आपका फर्स्ट बेबी, फिर आपने बिग प्रमोशन आपकी, और फिर रिटायरमेंट। ये हमारी सोसाइटी के कुछ सेक्शंस हैं जो उन्होंने बना लिए हैं, ठीक है, या बना के हमें दे दिए हैं। लेकिन कुछ हमारे अपने सेल्फ ओन भी होते हैं, कुछ पर्सनल भी होते हैं, जो कि हर एक के साथ तो नहीं होते लेकिन मोस्ट ऑफ द देम के साथ जो है वो हो रहा है। वो कौन कौन से होते हैं? किसी का डाइवोर्स हो जाता है, किसी के कोई पेरेंट की डेथ हो जाती है, कोई मेडिकल क्राइसिस में होता है, या कोई जो है वो एडिक्शन, लॉन्ग लास्टिंग एडिक्शन को फेस कर रहा होता है, कोई मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को फेस कर रहा होता है, ठीक है। या फिर कोई अपने ड्रीम्स को फुलफ़िल नहीं कर पा रहा होता है, जैसे कि किसी का ड्रीम हो कि उसने नावल पब्लिश करना है, वो नहीं कर पा रहा, उसने करियर चेंज कर लिया है। तो आपको बहुत से डिफरेंट पाथ की तरफ आपकी लाइफ ले जाती है और आप फिर वहाँ पे स्टक हो जाते हो। तो मैं आज आपको बताऊंगी कि अगर आपका एक पाथ बंद हो गया है या आपने वो पाथ चेंज कर लिया, न्यू आ गया, तो आप कैसे उसमें से मूव ऑन कर सकते हो। ये आपका जो पेज आपने टर्न किया है, वहाँ पे आप किस तरीके से सक्सेसफुली दूसरे न्यू पेज को अच्छे तरीके से रन कर सकते हो। ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, चेंज जो है ना वो हर एक को प्रॉब्लमेटिक लगता है, क्योंकि वो प्रोसेस ही एक ऐसा होता है, उसमें आपके मोस्टली इमोशंस, जो इमोशनली आप चेंज हो रहे होते हो, मेंटली, इमोशनली, फिज़िकली, ठीक है, हर एक चेंज जो है वो आपको जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेसफुल करता है। तो मैं यहाँ आपको 4 ऐसे स्टेप्स बताऊंगी जिसकी मदद से आप सक्सेसफुली अपना न्यू चैप्टर, जो लाइफ का एक चैप्टर है उसको स्टार्ट कर सकते हैं। गेट क्लोजर। सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि अगर हमने सक्सेसफुली मूव करना है एक नए चैप्टर की तरफ, एक नए सेक्शन की तरफ, तो हमें लास्ट वाला बंद करना पड़ेगा। जैसे कि हमारी सोसाइटी ने अगेन हमें कुछ ट्रेडिशंस बता दिए कि जैसे ग्रेजुएशन सेरेमनी कर लेते हैं, रिटायरमेंट पार्टी कर लेते हैं, ठीक है, कुछ मेमोरल सर्विसेज होती हैं, ठीक है, अपॉर्चुनिटी टू से व्हाट नीड टू बी सेड, या कुछ को ऑनर दिया जाता है, ठीक है, जो ऑफिसर्स होते हैं उनको किया जाता है। ये तो होते हैं हमारे पास एक बने बनाए। तो एक ऐसा रेडीमेड क्लोजर ना हो तो हमें क्या करना चाहिए, हमें खुद क्रिएट कर लेना चाहिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक मेंटोर है जिससे कुछ सीखा है, तो आप उसको डिनर पे ले जाएं, ठीक है, आप उसको थैंक्स कहें कि उसने आपको इतनी सपोर्ट शो की, उसने आपको इस लेवल पे पहुंचाया। इसी तरीके से सुपरवाइजर्स होते हैं, वो आपको बहुत टफ टाइम देते हैं, आप हमेशा उनके खिलाफ बोलते रहे, लेकिन उन्हें पता होता है कि कहाँ पे उन्होंने आप में होप डालनी है, कहाँ पे उन्होंने आपको टफ टाइम देना है, ताकि आप छोड़ ना दो चीज़ों को। तो अगर आप ये सब नहीं कर सकते कि आप उसको डिनर पे नहीं लेके जा सकते, आप एक लेटर लिखो, आप एक पैराग्राफ लिखो, आप एक मेल लिखो और सब कुछ उसमें उनको कह दो। अपने दिमाग में, अपने दिल में फीलिंग्स रखने का कोई फ़ायदा नहीं है। रिगार्डलेस ऑफ हु एंड हाउ, मतलब कि कौन है और कैसे, आपने क्या करना है, अपने टाइम लेना है, रिफ्लेक्ट करना है, रिपेयर करना है और अप्रिशिएट करना है कि आप जो है जो स्टार्ट करने जा रहे हो, जो एक एंड किया है, और आप दूसरा जो स्टार्ट करने जा रहे हो वो भी बहुत अच्छा है। जो आपने एंड कर दिया है वो भी बहुत अच्छे नोट पे एंड करें, ताकि कोई भी रिग्रेट, कोई भी इमोशनल जो एक ब्रेक डाउन होता है वो आपके अंदर बाकी ना रहे। चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, जो कि है एक्सपेक्ट अ पीरियड ऑफ ट्रांजेक्शन। देखिए, ट्रांजिशंस हो रही होती हैं, आपने एक जॉब ली, ठीक है, आफ्टर ग्रेजुएशन आपको जॉब चाहिए होती है, फिर जी आप वो एक लर्निंग फेज चल रहा होता है, फिर आपकी प्रमोशन होती है, फिर आप इस तरीके से जब आपका फर्स्ट मंथ ऑफ बीइंग अ पेरेंट होता है, वो एक बड़ी टफ रूटीन होती है, नेविगेशन होती है, न्यू डिमांड्स होती हैं, आपकी न्यू न्यू मैरिड है वो भी। इसी तरीके से जब आपका डाइवोर्स हो जाता है या आप रिटायर्ड हो जाते हो, तो आपकी एक आइडेंटिटी जो है फ्रजाइल हो जाती है, आपने एक न्यू आइडेंटिटी बनानी है, तो आप डिसओरिएंट हो जाते हो, आप थोड़े से फ्रस्ट्रेट हो जाते हो, आप थोड़ा सा स्ट्रेसफुल हो जाते हो कि आपसे एक आइडेंटिटी तो चली गई, आपने न्यू कैसे बनानी है।
तो ये रहता है कि ट्रांजिशन जब भी होती है ना, देखें वो एक ग्रे पीरियड होता है, एक ग्रे जोन्स होता है, ठीक है, जो आपको रियलिटी पे फोकस करने पे मजबूर करता है कि जो आपकी लाइफ में हो रहा है ना वो अच्छा है, ठीक है, जो हो चुका है वो भी अच्छा था, अब जो आने वाला है उसको मोर कंफर्टेबल, मोर नोन बनाने के लिए आपको क्या करना है, अपने आप के साथ थोड़ा सा काइंड होना पड़ेगा और कीप मूविंग फॉरवर्ड, आप उसी चीज़ में स्टक नहीं रह सकते। सो थर्ड जो हमारा पॉइंट है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैरी फॉरवर्ड व्हाट यू लर्न, ठीक है, कि आपने जो सीखा है उसको आप साथ लेके चलो। देखिए लाइफ में मिस्टेक्स होती हैं, ठीक है, लाइफ क्या है, हमें कॉन्टीन्यूसली एक गाइडलाइन दे रही होती है, आप मिस्टेक करते हो उससे लेसन लेते हो, लेकिन स्टूपिड वो लोग हैं जो मिस्टेक करके उससे जो लेसन है उसको याद नहीं रखते या उसको अपने साथ नहीं लेके जाते और दोबारा अगेन वही मिस्टेक करते हैं। इससे क्या होता है, आपकी जो स्ट्रेंथ्स हैं, आपकी वीकनेसेस आपको पता चल गया, आपकी स्ट्रेंथ पता चल गया, आपको पैशन, आपका हर एक चीज़ पता चल गई। लेकिन जब हम अपनी मिस्टेक से नहीं सीखते ना, हम बार बार वही मिस्टेक कर रहे होते हैं, तो फिर क्या होता है, फिर हम उसी चीज़ पे स्टक रहते हैं, हम आगे मूव ही नहीं कर पाते, ठीक है। तो न्यू फाउंडेशन, जो न्यू बुनियाद रखनी है ना आपने न्यू चैप्टर की, उसके लिए ज़रूरी है कि आप अपनी अकल का भी थोड़ा सा इस्तेमाल करें, आप अपने ब्रेन का इस्तेमाल करें और अपनी जो गलतियाँ हैं उनसे सीख के, उनसे ताकत लेके आप जो है एक अच्छी पर्सनैलिटी के साथ उभरें। उसके बाद है गेट सपोर्ट एंड सीक रोल मॉडल्स एंड मेंटोर्स। अब आगे क्या आता है कि देखें, आपने हर एक चीज़ कर ली अपनी लाइफ में, आपने ग्रेजुएशन कर लिया, आपने जॉब कर लिया, देखिए कुछ जगह पे आपको सपोर्ट की ज़रूरत है, आपने अपने पेरेंट्स की सपोर्ट आपके साथ है, आपने कुछ रोल मॉडल्स रखने हैं, जैसे आप कहीं पे जॉब कर रहे हैं तो आप वहाँ पे जो सीनियर है या जो आपको लगता है कि ये कॉम्पिटेंट बंदा है उसको आप रोल मॉडल रख लें, ठीक है, आपका कोई मेंटोर होना चाहिए, आपको कोई थेरेपिस्ट होना चाहिए, आप जो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ को सॉल्व करें, आपके कोई फ्रेंड्स के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप होना चाहिए जहाँ से आप हर एक चीज़ उसको बता सकें, ठीक है। इसके बाद है कि जब भी आप किसी दूसरी स्टेज पे जाते हो, ठीक है, तो आप क्या करते हो, एक बहुत, हमें जब भी दूसरी स्टेज पे मूव करना ना बहुत हार्ड होता है, हम एक गहरा सांस लेते हैं कि कदम उठाने से पहले, तो आप बेशक पीछे देखें, लेकिन जब एक बार देख लिया बस वो ख़त्म, अब आगे बढ़ जाएं, ठीक है, उसी करेज के साथ, उसी पैशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो, मैं उन क्यूरीज को ज़रूर देखूंगी। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। लव इज